ये क्वेश्चन देखिए, ये कहता है चूज द राइट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आप ये बता सकते हो ये सही है या गलत है फर्स्ट। सही है सर। ये नहीं, m+n नहीं होगा। क्योंकि x की पावर तो चेंज होती रहेगी। ये जो m+n लिखा हुआ है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमेशा m+n बनी रहेगी। हाँ जी, ये वाला टर्म, ये गलत हो जाएगा। ये ये सही है। ये सर ये भी सही होएगा अगर नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं तो। वो तो b के अंदर आएंगे ना वैल्यूज। हाँ जी। यहाँ पे ये जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव होना होगा वो तो b के अंदर होगा। हाँ जी। मतलब जैसे b के की वैल्यू -3 होगी, है ना, अगर ये नेगेटिव होना होगा तो। हाँ जी सर। ठीक है, अलग से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन तो फिर इसको प्लस कर देगा, है ना। ये गलत है, ये दोनों सही नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। एक ही चीज की दो वैल्यूज कैसे होंगे। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे ही पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ये भी गलत होगा क्योंकि पी एक्स माइनस क्यू एक्स तो ये है ना। तो ये दो करेक्ट आंसर होंगे। पहले वाले का पार्ट देखिए बेटे, सम ऑफ टू डिस्टिंक्ट बाइनोमियल्स, दो अलग अलग बाइनोमियल्स हैं, ये हमेशा बाइनोमियल होगा। हाँ जी। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू, बाइनोमियल है मतलब इसमें दो टर्म है, जैसे 2x² + 3x, है ना। और ये एक दूसरा बाइनोमियल है QX, और इसके टर्म्स है -2x² + 5x। ये दोनों डिस्टिंक्ट बाइनोमियल हैं या नहीं। जी सर। आप इनको ऐड करिए, px + qx, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये 8x हो गया। ये क्या है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, मोनोमियल है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे px इज इक्वल टू 2x² + x, है ना। और qx देखो ये है x³ + 3x²। ये बाइनोमियल है या नहीं। बाइनोमियल का मतलब डिग्री से नहीं है, बाइनोमियल का मतलब उसमें दो टर्म्स होने चाहिए। हाँ जी सर है। आप इनको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, px + qx इज इक्वल टू 3x³ x³ + 5x²। 5x² + x। ये बाइनोमियल है क्या। हाँ जी सर। बाइनोमियल नहीं है ये, इसमें तीन टर्म है। सर हाँ, ये नहीं, ट्राइनोमियल है ये। बाइनोमियल है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। नहीं सर, गलत होगा। अब इसको बताओ, डिफरेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट ट्राइनोमियल्स इज ऑलवेज अ ट्राइनोमियल। सर ऑलवेज तो नहीं होगा, नहीं ये भी होगा। बिल्कुल इसी तरह से, ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। हाँ जी सर। सम और डिफरेंस ऑफ अ बाइनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल कैन बी अ ट्राइनोमियल, कैन बी। हाँ जी सर, ये होगा सही। A quadratic trinomial when added to itself, the resultant is quadratic trinomial. हाँ जी सर। खुद के साथ ऐड करोगे तो डबल हो जाएगा, उसमें टर्म नंबर तो वही रहेंगे, है हाँ ना। जी सर। A quadratic trinomial when it is subtracted from itself, the resultant is quadratic trinomial. क्वाड्रेटिक सर ये नहीं तो 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है,
तो इनको ना आप एग्जाम्पल से जितने भी पॉसिबल वेज हो सकता है उतनी तरह से सोचो उसका। हाँ जी सर। ये जो दो समेशन वाले साइन होते हैं ना, इसमें देखो ये जो j की वैल्यू है ये 0 से k तक जा रही है ना। तो हाँ जी सर। पहले इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। k की वैल्यू जब ये k के टर्म्स में पूरा आ जाएगा, मतलब इसमें से j हट जाएगा, तो ये जो टर्म है ये k के टर्म्स में रहेगा। हाँ जी ठीक है, सर। और फिर हम k की वैल्यू को 0 से लेके m प्लस n तक ले जाएंगे। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है, इसका जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा वो एक्स पर n तक जाएगा, है ना। हाँ जी सर। और इसका जो सबसे बड़ा वाला टर्म है वो एक्स पर m तक जाएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर तो m प्लस n आएगी, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। लेकिन ये वाला जो टर्म है, ये टर्म कहता है कि हमेशा जो पावर है वो m प्लस एन बनी रहेगी। अगर आप दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर हर एक टर्म की m प्लस एन आएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। जी सर। हाँ जी। सारे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये पॉसिबिलिटीज बचती हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज बचती हैं। तो अब इसमें से चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती। ठीक है, आप इसमें अगर j को 0 से लेके k तक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी। ये बन जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m प्लस n, और इसमें j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। j को अगर 0 पुट करते हैं तो क्या टर्म बनेगा। j को अगर 0 पुट करेंगे तो ये a रेज पर a0, फिर b रेज पर k, है ना। अगर x को 0 पुट करेंगे तो ये b रेज पर j को 0 पुट करेंगे तो ये k माइनस 0 k हो जाएगा, और फिर j को 0 पुट करेंगे तो x रेज पर k हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, फिर j को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये a1। ठीक है, फिर ये b k माइनस 1, करेक्ट। हाँ जी। b k माइनस 1 और x की पावर कितनी हो जाएगी, k माइनस 1 आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक, फिर लास्ट में जाके ये जो टर्म बनेगा ये कितना हो जाएगा, जब हम k रख देंगे इसको तो ये a k हो जाएगा, b k माइनस k 0 हो जाएगा, और फिर जो x की पावर है वो भी k माइनस k होके 0 हो जाएगी, है ना। हाँ जी सर। अब ये जो है ये सारे टर्म्स k के टर्म्स में आ गए। ठीक है, अब k को 0 पुट करेंगे। ठीक, हाँ जी सर। k को 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर ये कहां तक जाएगा, m प्लस n तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हाँ। देखो कि जब हम k हाँ को जी। 0 पुट करेंगे तो ये a रेज पर 0, b रेज पर 0, x रेज पर 0 आएगा, a0 b0 x रेज पर 0। ये वाले जो सारे टर्म हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये टर्म तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे, यहाँ पे k की वैल्यू 0 डालोगे तो ये b माइनस 1 तो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, तो ये वाला टर्म इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये टर्म नहीं बचेगा, है ना। आगे के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसमें क्या पुट करोगे, k को 1 पुट करोगे तो ये a0 b1 आ जाएगा, और x की पावर 1 बचेगी। हाँ फिर जी आप सर। इसमें k को 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a1, और ये b रेज पावर 0, और हाँ x की जी। पावर पुट करोगे तो ये x रेज पावर 0 आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर। फिर आगे जब k माइनस 2 पुट, आगे वाला जो टर्म है वो k माइनस 2 आएगा, तो वो भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक, हाँ जी सर। फिर आप इसमें क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे k की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a0 b2 x रेज पावर 2। ठीक है, फिर इसमें पुट करोगे 2 तो ये हो जाएगा a1, फिर ये b1,
है ना, 2 पुट करेंगे तो ये x2 माइनस 1 तो x1 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा? हाँ जी सर। ये इस तरह के टर्म बनेंगे, है ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। आप इसको सॉल्व करिए जरा। तो ये आएगा a0 x पर 0 प्लस a1 b a1 x पर 1 प्लस a2 x2 टिल an xn, है ना। और फिर इसको आगे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा b1 x पर b0 x पर 0 b1 x1 प्लस b2 x2 और टिल bn xn। तो आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे a नॉट x नॉट 0 को इसके साथ, तो ये कितना आएगा a नॉट b नॉट, है ना। हाँ x जी की पावर सर। 0 x की पावर 0 ये तो 1 हो गया, तो ये a नॉट b नॉट x की पावर 0 के इक्वल आ गया, है ना। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a नॉट b1 x पर 1, ये आ गया। हाँ जी सर। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा a नॉट b2 x स्क्वायर, है ना, ये वाला टर्म आ गया। तो ऐसे ये टर्म बनते चले जाएंगे। ठीक, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सारे टर्म्स आपको मिल रहे हैं जो इसमें मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसमें इसका ये तरीका होता है, पहले इसको सॉल्व करो j इज इक्वल टू 0 के साथ, फिर ऐसे ही k इज इक्वल टू 0, हमने अभी तो सिर्फ ये 0 1 2 सिर्फ इसके लिए लिखा था, है ना। ऐसे ही m प्लस n तक जाएंगे, आगे आगे चलते चले जाएंगे तो ये सारे टर्म बनते चले जाएंगे। आपके पास इसका आंसर है बेटा? हाँ जी सर है। एक एक बार इसका सेकंड। आंसर चेक कर लो क्या आता है। अच्छा सर। सर लास्ट के दोनों ऑप्शन सही हैं। लास्ट के दोनों ऑप्शन सही है। हाँ जी सर। ये वाला गलत आ रहा है। हाँ, हाँ तो जी ये वाला सर। गलत क्यों आ रहा है, वो ये जैसे ये जो हमने ये लिखे थे कि भाई ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। हाँ जी सर। जब हमने ये k माइनस 1 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आई थी 0, जैसे हम पुट कर रहे हैं तो 0 माइनस 1 b माइनस 1 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि इसमें एब्सर्ड टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो टर्म इसको सॉल्व करने के बाद ये जो कोफिशिएंट बनेंगे b माइनस 1, वो माइनस 1 तो कभी आ नहीं सकता है। हाँ ठीक जी। है, तो जो मैं कह रहा था कि वो इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है कि वो हो नहीं सकता है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। यानी कि इसके एक्सपेंशन से वो टर्म, ये वाले टर्म नहीं बन रहे हैं, क्योंकि b माइनस 1 भी इसमें आएगा जब हम 0 पुट करेंगे, तो हम इनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मतलब ये इसमें वेग टर्म्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत होगा। ठीक है, ये तो पहले से ही गलत है। हाँ अब जी। इसमें अगर हम k को जैसे 0 पुट करेंगे तो ये k माइनस 0 इसमें कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि k मैक्सिमम वैल्यू है ना। हाँ जी सर। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम ये k माइनस j कर रहे हैं, तो उसमें j की वैल्यू 0 से लेके k तक रखेंगे, तो वहां पे ना तो x की पावर नेगेटिव आएगी, और k को 0 से लेके k तक रखेंगे तो ये जो है नेगेटिव भी नहीं होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम पुट करते हैं 0, तो समेशन k रेज पर 0 टू m प्लस n, और इसमें k को 0 सब्स्टिट्यूट करें करते हैं तो क्या टर्म बनेगा, समेशन j की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a0 b k
x इज पर k, ठीक है। फिर j को 1 पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a0 b k माइनस, j को 1 पुट करेंगे तो a1 b k माइनस 1 और x इज पर k। हाँ जी सर। फिर आ जाएगा a2 b k माइनस 2 एक्स के, और फिर a3 b3 b k माइनस 3 एक्स इज पावर k, और फिर लास्ट में a k b इज पावर 0 और x इज पावर k। हाँ जी सर। अब इसमें हमें k की वैल्यू 0 से लेके m+n तक जानी है ना। तो अगर हम k को 0 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो k को 0 रखेंगे तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ये x इज पावर 0 x इज पावर 0 सब 1 आ जाएंगे, है ना। सभी में तो x इज पावर k है, तो ये हो जाएगा हाँ जी सर। a0 p रेज पर k प्लस a1 b k माइनस 1 और ये a रेज पर k b रेज पर 0 और ये लास्ट में आ जाएगा x रेज पर k। ये समेशन हो गया k रेज पर 0 से लेके m+n, ठीक है। तो इसमें देखो ये सब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। ये 0 से लेके k तक के k कॉम्बिनेशंस हो गए, और ये x रेज पर k में भी सारे टर्म्स आ जाएंगे। जैसे आप x की वैल्यू 0 डालोगे, है ना, तो ये a0 b0 और x इज पर 0 आएगा। तो x इज पर 0 के साथ सिर्फ एक टर्म पॉसिबल है। फिर जब k को 1 डालोगे तो यहाँ तक ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे और x इज पर 1 वाला टर्म आ जाएगा। तो जब हम इसको रखते हैं कि भाई a0 x इज पर 0 प्लस a1 x इज पर 1 प्लस a2 x2 टिल an xn, और दूसरा टर्म है b0 x इज पर 0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 टिल bn xn, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो एक्स स्क्वायर 0 के साथ a0 b0 आएगा, है ना। और ये हाँ सारे जी टर्म्स सर। फिर, और फिर जब हम 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 के साथ क्या आ जाएगा, अगर हम k को 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a0 b1, k को 1 पुट करेंगे और यहाँ पे k को 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये a1 b रेज पर 0, इन सब में ये नेगेटिव कोफिशिएंट आ जाएंगे और एक्स स्क्वायर 1। तो आप इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर 1 के साथ कैसे कैसे टर्म्स बनेंगे। एक्स स्क्वायर 1 बनेगा अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तभी एक्स स्क्वायर 1 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 का ये कोफिशिएंट आ गया, यानी कि a0 b1 और a1 b0। फिर हम x को 2 पुट करते हैं, तो अगर 2 पुट करेंगे तो ये a0 b2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a1 b1 आएगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो a2 k b k माइनस 2 आएगा, यानी कि a2 b0 हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे k को 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये a0 b2 आ जाएगा। फिर हाँ इसको जी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b0 आ जाएगा, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b1 आएगा, हाँ जी ठीक है। सर। फिर x को 3 रखेंगे, यानी कि ये जो k है ये कांस्टेंट होना चाहिए, k माइनस j नहीं होना चाहिए, हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है। तो 2 के साथ 2 वाले टर्म्स आ जाएंगे, 3 के साथ 3 वाले टर्म्स आ जाएंगे, 4 के साथ 4 वाले टर्म्स आ जाएंगे, इस तरह। तो इसमें तो जो वेरिएबल है वो इसको बनाया गया है ना, हाँ k जी। को, तो हाँ, के की वैल्यूज है चेंज ना। नहीं यहाँ होंगी। पे जो पहले हाँ। वेरिएबल है वो j है, ठीक, x इज हाँ पर जी k। सर।
और ये ए रेस पर बी माइनस, ये दोनों टर्म तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है ना। बस क्या फर्क डाला गया है, ये पी एक्स इंटू क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स इंटू पी एक्स रखा गया। हाँ जी सर। ठीक है, और ये तो हमें पता है कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू पी एक्स के इक्वल होता है। हाँ जी सर। और ये दोनों टर्म तो बिल्कुल सेम ही है, तो यानी कि इसका मतलब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा, और वो ट्रू है। ठीक है, तो क्योंकि पी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू पी एक्स के इक्वल होता है, इस वजह से ये दोनों, ये रिजल्ट जो है वो दोनों के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड हाँ जी सर। है। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है इसके लिए? नहीं सर, बस इतने थे। तो आपके जो इसके बाद आपको फिर नए असाइनमेंट्स मिलेंगे ना? सर वो आ गए हैं, अपलोड हो चुके हैं, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो किसका है मंडे। नेक्स्ट, किसका है? सर सर नेक्स्ट जो अब मंडे को करना वो भी पॉलिनॉमियल्स का, वो कंटिन्यू है। हम्म। और वीक 8 में आई गेस फंक्शंस है। अच्छा, तो वीक 8 का नहीं मिला अभी तो? वीक 8 और वीक 7 दोनों मिल गया, पहले वीक 7 करेंगे हम्म। मंडे को। मैं दोनों भेज रही हूँ सर आपको। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके।